Hello bachon, let's read this question, and the question says that find the mean deviation about the median for the following data: xi 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, fi 7, 3, 8, 5, 6, 8, 4, 9। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर मीन डेविएशन बताना है अबाउट द मीडियन फॉर दिस गिवन डेटा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे that mean deviation about median is equal to summation fi into mod xi minus m by summation fi, where m represents मीडियन। तो हमारे पास यहाँ पर m जो है ये रिप्रेजेंट करता है मीडियन को। तो अब अगर हम देखें तो हम इस गिवन डेटा के लिए पहले एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लेंगे पहले xi। तो xi है हमारे पास 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। इसी तरह अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर हम लेंगे fi एक्चुअली। तो यहाँ पर fi क्या होगा हमारे पास, ये होगा 7, 3, 8, 5, 6, 8, 4, 9। अब हम लेंगे यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF। तो CF क्या होगा, यहाँ पर आएगा पहले 7, फिर 7 में हम 3 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 10, फिर 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18, 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23, 23 में 6 ऐड करेंगे तो 29, 29 में ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे तो आएगा 37, देन 37 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 41, एंड 41 में 9 ऐड करेंगे तो ये आएगा 50। तो यहाँ से हम अगर देखें कि हमारे पास समीशन एफ आई क्या आएगा, तो यहाँ पर समीशन एफ आई आएगा हमारे पास 50। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो मीडियन होता है फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब ऑब्जर्वेशन इवन हो तो उसके लिए होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ n by 2th एंड n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन के प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं n क्या है, n है हमारे पास 50। तो 50 कैसा नंबर है, एक इवन। तो यहाँ पर हमारे पास मीडियन हो जाएगा अरिथमेटिक मीन ऑफ n by 2। तो n by 2 मतलब 50/2, ये आ जाएगा 25th। एंड यहाँ पर ये आएगा n by 2 plus 1, तो ये होगा हमारा 26 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मीडियन क्या हो जाएगा हमारा, तो 25th ऑब्जर्वेशन होगी यहाँ पर हमारी। अगर हम देखें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 23 क्या है, ये तो हमारे पास यहाँ पर लेस वैल्यू है 25 और 26 दोनों से। तो जो हमारी 25th और 26th ऑब्जर्वेशन है वो लाई करेंगी 29 वाली जो ऑब्जर्वेशन है इसमें, यानी कि 30। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन होगा इनका 30 + 30, बिकॉज हमारे पास जो 25 और 26 है वो दोनों किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेंगे 29 वाली में। तो उसके लिए xi की वैल्यू क्या है 30 इसलिए, और डिवाइडेड बाय आएगा 2, तो ये हो जाएगा 30। तो मीडियन 30 आ गया यहाँ से। अब हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर मॉड xi माइनस m, यानी कि m क्या है मीडियन। तो मीडियन आया है 30, तो 30 माइनस 10 करेंगे तो आएगा -20, और मॉड है तो मॉड क्या करता है नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -20 का +20। फिर 15 माइनस 30 करेंगे तो आएगा -15, बट मॉड है तो क्या होगा +15। इसी तरह 20 माइनस 30 करेंगे तो आएगा -10, बट यहाँ पर मॉड है तो क्या होगा +10। फिर 25 माइनस 30 करेंगे तो आएगा -5, बट मॉड है तो क्या होगा +5। फिर 30 माइनस 30 करेंगे तो 0, एंड 55 माइनस 30 करेंगे तो आएगा +5। फिर 40 माइनस 30 करेंगे तो आएगा 10, एंड 45 माइनस 30 करेंगे तो आएगा 15। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो नेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एम की, माइनस एम होगा हमारे पास
7 into 20 तो ये हो जाएगा 140, देन 3 into 15 तो होगा 45, फिर 8 into 10 तो आएगा 80, 5 into 5 25, 6 into 0 0, 8 into 5 40, एंड 4 into 10 40, एंड 9 into 15 तो ये हो जाएगा 135। हम इनका अगर सम करें यहाँ पर, या फिर हम कहें कि समीशन एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एम जो है, ये हो जाएगा हमारा 505। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होता है वो आता है समीशन एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एम बाय समीशन एफ आई। तो ये होगा हमारे पास 505 बाय समीशन एफ आई आया था हमारे पास 50, तो ये होगा हमारे पास 10.1। तो यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो है हमारा, वो आया है 10.1। सो आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.